अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि लिस्ट क्या होता है और आज हम पढ़ेंगे कि टप्पल क्या होता है और इसका क्या काम होता है। टप्पल, a tuple is a collection similar to a python list। इसका मतलब ये है कि जो पाइथन होता है वो सिमिलर होता है, यानी कि एक सेम होता है लिस्ट की तरह। टप्पल सेम होता है। The primary difference is that we cannot modify a tuple once it is created। It means that अगर हमने कोई भी टप्पल क्रिएट कर लिया है तो हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, ना ही हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्रिएट अ पाइथन टप्पल, जो टप्पल होता है वो पैरेंथेसिस फॉर्म में लिखा जाता है। पैरेंथेसिस फॉर्म ये वाली होती हैं और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यूज वगैरह लिखते हैं। इधर एक प्रोग्राम दिया हुआ है, हम भी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक नम वेरिएबल लेते हैं जो इक्वल है पैरेंथेसिस, हम लिखते हैं 1 2 3 एंड 4, देन एंटर फॉर न्यू लाइन एंड print and parenthesis, and then we print num, then press shift and enter। सो ये देखें, जो हमारे पास आउटपुट आई है वो 1 2 3 4, ये इसकी आउटपुट आई है। नेक्स्ट हम जाएंगे टप्पल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्डर्ड होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, अलाउ डुप्लीकेट, दे मेंटेन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये अपना ऑर्डर जो होता है ना, एक तरतीब के साथ चलते हैं, लेकिन हम उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते और हम इसमें एक वैल्यू को दो बार भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब है, तीनों का ये मतलब है। एक्सेस टप्पल आइटम, इसमें इंडेक्सिंग होती है और आपको पता है कि जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट की जाती है। देन we can open our VS Studio to execute a program। First of all we open VS Studio and write language, press enter, parenthesis। आपने ये ख्याल करना है कि जब हम स्ट्रिंग में लिखते हैं ना, स्ट्रिंग में आपको पता है कोटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमने अभी लिखा है। हम इधर लिखेंगे पाइथन, देन जब नेक्स्ट कोई वर्ड लिखना है ना उससे पहले हमने कोमा डालना है, एंड देन सी प्लस प्लस, देन कोमा, पैरेंथेसिस। अब हम लिखेंगे सी भी एक लैंग्वेज है, देन एंटर। हमें पता है कि जो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से की जाती है, और जब हम इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम कब यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स हम अब यूज करेंगे प्रिंट स्क्वायर parenthesis, then we write language, LANGUA, लैंग्वेज। अब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स अब लगाएंगे, यानी कि हमने जब इंडेक्सिंग करनी है ना तो हम इधर लिखेंगे। हम 0 पे चेक करेंगे, 0 पास क्या है हमारे पास, 0 पर पास पाइथन है। सो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एंटर, देन इट कैन एग्जीक्यूट आउटपुट पाइथन। इसी तरह से we can execute another program like this, then we can print parenthesis,
and write language language and use square brackets. नाउ अब हम चेक करेंगे कि हमारे पास वन पर क्या है। वन पर हमारे पास क्या है, हमारे पास वन पर सी प्लस प्लस आएगा। इसी तरह से हम अब चेक करेंगे हमारे पास टू पर क्या है। मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ, आप इसकी तैयारी किया करें। लैंग्वेज स्क्वायर ब्रैकेट्स देन 0 1 एंड 2। 2 पर चेक करेंगे हमारे पास टू पर क्या है। आपको पता है कि जब हम एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, हमारे पास एक शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस एंटर, और एक ये है, ये बटन जो आपको प्ले का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको हम प्रेस करेंगे तो इससे भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। तो हम इसने हमें आउटपुट जो दी है वो हमारे पास आउटपुट है सी। बिल्कुल इसी तरह से, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टप्पल कैनॉट मॉडिफाइड। देखो मैंने आपको पहले बताया कि टप्पल में हम चेंजिंग नहीं कर सकते। इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे कि इधर हमारे पास लिखा हुआ है कि ये हमारे पास लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज तो एक वेरिएबल है ना। नाउ वो चेक, हम अब चेक करेंगे कि लैंग्वेज जो है हमारे पास 0 पर, अब हम इसमें हम अपडेट कर रहे हैं यानी कि चेंजिंग ला रहे हैं, इज इक्वल। अब हम इधर लिखते हैं कि इधर देखिए ना हमारे पास इधर 0 पर पाइथन है, अब हम इधर लिखेंगे 0 पर सी प्लस प्लस। अब हम इससे चेक करेंगे कि इसमें चेंजिंग होती हैं। प्रिंट parentheses and we write language, then we can press shift plus enter, then अब चेक करें। मैंने आपको पहले बताया कि टप्पल के अंदर चेंजिंग नहीं की जा सकती। अगर हम यही नेक्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं ना, अब हम उसे कहते हैं कि जो 0 पे है वो पाइथन है। देखें अब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि ये करेक्ट है, करेक्ट थी, लेकिन क्यों नहीं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि हमने इसमें चेंजिंग की है इसलिए नहीं हुआ। अगर हम लिखेंगे ना कि हमारे पास 0 पर पाइथन ही है, पाइथन तो है लेकिन नीचे तो हम अपडेट कर रहे हैं ना, तो ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। आपको एरर के साथ समझाने का मकसद ये है कि जो इधर गलतियां हो रही हैं वो आप ना करें। ये देखिए, अब देखें ये बिल्कुल वैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर गया जैसे हमने पहले चेक किया था। पाइथन टप्पल लेंथ, अब हम इसमें लेंथ भी चेक करेंगे और आपको पता है कि जो लेंथ होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। हमने ये लिख लिया, एक वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यूज है वो हमने दी है पाइथन सी प्लस प्लस और सी, कोई भी वैल्यू दे सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि ये दें। मैंने तो सेम लिया ना इसलिए कह रहा हूँ। अब हमें इसकी लेंथ चेक करनी है, तो हम इधर लिखेंगे प्रिंट पैरेंथेसिस देन वी राइट len लेन। जो len लेन है ना, ये लेंथ के लिए यूज किया जाता है। फिर अगेन हम पैरेंथेसिस लगाएंगे, देन वी राइट लैंग्वेज and we can check the length of language, I means the length of language that we are given in the variable। अब हम लेंथ चेक करेंगे वेरिएबल की जो हमने दी हुई है, जो हमने उसकी वैल्यूज दी हुई हैं वो हम चेक करेंगे। शिफ्ट प्लस एंटर, देन वी चेक द लेंथ ऑफ लैंग्वेज इज 3 1 2 and 3।
इटरेट थ्रो अ टप्पल। इटरेट मीन्स जब हम एक चीज की वेरिएबल की वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं, इधर हमने एक ही लाइन में लिखी हुई हैं, बट जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे तो हमें वो इन सब को अकेली अकेली लाइन पर शो करवाएगा। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल है फॉर यू आई टी फ्रूट्स, फ्रूट्स इज इक्वल एंड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग में लिखेंगे, जब भी लिखेंगे कोई भी लेटर को, जैसे हम लिखते हैं एप्पल, एप्पल, जब नेक्स्ट वर्ड पर जाएंगे उसके बाद हमने कोमा लगाना है, कोमा, देन स्ट्रिंग, एंड स्ट्रिंग मीन्स के जब जो कोटेशंस के अंदर वर्ड लिखा जाता है उसे स्ट्रिंग कहते हैं। चेरी एंड वो राइट बनाना। और आपको एक और बात बताऊं कि अगर हम कैपिटल फॉर्म में कोई चीज लिख रहे हैं तो कैपिटल फॉर्म में आएगी, यानी कि जैसे बनाना का भी पहले कैपिटल लिख दिया बाद में स्मॉल वर्ड लिख दिया, इससे भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन वी राइट क्लिक ऑन एंटर एंड वी यूज फॉर लूप फॉर एंड अब हमने कोई भी एक वेरिएबल लेना है, वेरिएबल जिधर ऐसे हमने जब फ्रूट्स लिया ना, हम एक लेते हैं फ्रूट का, FRUIT, ओनली फ्रूट का, फ्रूट इन किस में, इन फ्रूट्स में। ये हमारे पास एक वेरिएबल न्यू लिया हमने और ये ऑलरेडी गिवन है। जो हमने अभी लिया उसको हम चेक करेंगे कि ये फ्रूट है, वो फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स में, ये फ्रूट्स में है, FRUITS, और देन में आपने एंड में सेमीकोलन लगाना है, प्रिंट, देन एंटर, प्रिंट parenthesis and we click and we write fruit, FRUIT, फ्रूट। जो हमने न्यू वेरिएबल लिया है वो हम लिखेंगे, ना कि सेकंड वाला लिखेंगे। देन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें हमारे पास जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है उसकी आउटपुट है हमारे पास एप्पल, चेरी एंड बनाना। बिल्कुल इजी है। और आज हमने जितना भी पढ़ा है आप इसे रिपीट करेंगे, यानी कि इसे आप दोबारा करेंगे। जो हमने प्रोग्राम अभी किए इसी तरह के सेम बेसिक प्रोग्राम आप खुद करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।